ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब लेसन नंबर 13 वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाला था और उसमें मैंने फाइनाइट वर्ब्स के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में बताया था, तो आपको एक होमवर्क दिया था। थोड़ा ये देख लो दोबारा। होमवर्क फॉर लेसन नंबर 13, डू एज डायरेक्टेड। मैंने 7 क्वेश्चन डाले थे। पहला था फाइंड आउट ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 5 सेंटेंसेस दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड आउट द रेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय गिविंग रीजंस। तो ये 10 मैंने डाले थे। और क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये 10 दिए हैं वर्ब्स, इसमें बताना कौन सा है। विच आर द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की 3 मेन फॉर्म्स कौन सी होती हैं वो बतानी थी। विच फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इज यूज टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टू इट्स नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 करना था। क्वेश्चन नंबर 6 बताना था व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, ये बताना था आपने। और क्वेश्चन नंबर 7 था आई लव्ड माई कंट्री, कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट द मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ सेंटेंसेस दिए थे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। तो ये इसको हम सॉल्व कैसे करना, तो आज मैं इसका बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। मैं नंबर वाइज इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में अपने बाद इनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसके तभी उसकी सेंस पूरी होती है। सेंटेंस की एक सेंस बनाने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इट डजेंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। ये अपनी सेंस वैसे बना लेता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है जब ऑब्जेक्ट हो पीछे, इसके ऊपर वर्ब का एक्शन हो, तब तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं पहला सेंटेंस देखूंगा द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। मैं थोड़ा ज़्यादा स्टडी करूँगा कि इसे बताना आपने। दिस इज आर्टिकल, ड्राइवर इज नाउन, स्टॉप्ड इज वर्ब, दिस इज वर्ब, द इज आर्टिकल एंड ट्रेन इज नाउन। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं तो इस सभी के बारे में बताना चाहिए। पर हमें ट्रांजिटिव वर्ब के लिए या इंट्रांजिटिव के लिए हमने ऑब्जेक्ट देखना है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। तो स्टॉप है, क्या रोका? हाँ, जब व्हाट का आंसर आ जाए कहते ट्रेन रोकी, दिस इज द ऑब्जेक्ट देन। तो ये स्टॉप वर्ब कौन सा हुआ? दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका सेकंड पार्ट वी ईट 3 times a day। पहले इसका कि हम सेंटेंस को ऐसे ऐसे सोचना आपने, ये करना। सो दिस इज प्रोनाउन सेकंड पर्सन, ईट दिस इज द वर्ब, 3 नंबर दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, टाइम्स दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए आर्टिकल, डेज, नाउन। तो हम देख रहे हैं कि वी ईट हम खाते हैं। क्या खाते हैं? तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो है इसके बाद 3 times a day, दिन में 3 बार खाते हैं। तो 3 बार, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि ईट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं किया, खाना उसका असर नहीं है, तो इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट कंसर्न टू दिस। सो दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद कुछ चीज़ लगे इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट वही होती है जो वर्ब का एक्शन रिसीव करती है। तो ये वर्ब कैसा हुआ? इंट्रांजिटिव। लगे हो जो होता ऐसे सॉल्व करना था, सोचना होता है। मैंने बोला विद रीजंस आपने बताना था, तो ये रीज़न बता गए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मैंने लिखा था गिव रीजंस एवरीवेयर। थर्ड एग्जाम्पल इज, थर्ड सेंटेंस इज आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी। आई, दिस इज द
pronoun shall is the modal in helping verb, bring is the verb here, my possessive adjective बोलते हैं इसको possessive pronoun नहीं कहते, ये my, our, your, ये सारे क्या होते हैं possessive adjective. Camera is noun with this preposition, and me is, this is a pronoun. सो हमें मतलब हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब का असर है. आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी. पहले हिंदी में सोचिए कि मैं अपने साथ अपना कैमरा, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, अपने साथ अपना कैमरा ले आऊँगा. तो ब्रिंग क्या लाएगा भी, वो लाएगा कैमरा. सो दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जहाँ एग्जिस्ट करता है. आई शैल ब्रिंग, हमने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनती, तो इसको साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए. तो दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब. Bring is transitive verb here, and this is the fourth sentence now. The birds sing in the green trees. This is article. Article तीन होते हैं, a and the. Words, this is noun. Sing, this is verb. This is preposition. This is article. Green, this is adjective. Trees, this is again noun. ऐसे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच में पता होना चाहिए. तो वर्ब का देखते हैं. द वर्ड सिंग, अजी क्या गाते हैं वो, गाना तो पीछे लिखा नहीं है. सिंग का इन द ग्रीन पे बताते हैं कि कहाँ गाते हैं, प्लेस बताते हैं. दिस इज द इन द प्लेस दिया कि कहाँ गाते हैं वो. दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट. दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वर्ब सिंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड लास्ट जो दिया था, द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल. दिस इज आर्टिकल. Policeman is a noun. Blue, this is the verb. His possessive adjective, and whistle is noun. अब देखते हैं पुलिस ब्लू. ब्लू का बजाई, पुलिस ने बजाई, क्या बजाई भी, हिज whistle, ये लिखा हुआ है. So this is object. Object is there after the verb. So verb be is transitive verb. ऐसे करना था बच्चों. ये तरीका होता है क्वेश्चन को सोचने का. पहले पार्ट्स से सोचिए और जो पूछा गया बाद में वो लिख दो ऐसे. नो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेगुलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स इन द फॉलोइंग वर्ब्स. जो वर्ब्स नीचे दिए गए हैं इनके बारे में बताना कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है. तो रेगुलर पहले पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो जिनकी वर्ब की फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फॉर्म बनती हैं, जब डी या ईडी लगाकर इनका वर्ब बने, एक पैटर्न सा बन जाए, वर्ब की फॉर्म बनाने का एक पैटर्न सा बन जाए, तब हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स. और जब पैटर्न ना बने तब उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स. इसकी वर्ब की फॉर्म बना के पता लगता है. ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, तो इसके ईडी लगाकर बात बनी, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब. आर लिखूंगा उसके लिए और इसको अंडरलाइन करूंगा. नो, न्यू, नॉन, डी या ईडी नहीं लगा, इसका कोई और टेक्निक है, कोई पैटर्न नहीं है इसका, तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब. दिस इज रेगुलर वर्ब. आगे स्पीक, ये वर्ब की फॉर्म बना के देखते हैं. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डी या ईडी से नहीं बनी, तो ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन, वर्ब की फॉर्म आपको पता होना चाहिए. तो ये इसकी वर्ब की फॉर्म बन गई, डी या ईडी लगा के बनी, दोनों अगली जो पास्ट पार्टिसिपल. तो ये है रेगुलर वर्ब. रेगुलर आर भी लिखा मैंने रेगुलर वर्ब के लिए. बियर, बोर, बोर्न, तो डी या ईडी से नहीं बनी, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब. इरेगुलर. कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, डी से बनी, तो रेगुलर वर्ब. ऐसे सोचो. ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड, ईडी लगा के बात बनी, रेगुलर वर्ब. शेक, शुक, शेकन, तो ये हो गया इरेगुलर वर्ब. क्यों रेगुलर, क्योंकि इसमें ईडी या डी से नहीं किया गया. राइट, रोट, रिटन, तो ये भी इरेगुलर है क्योंकि ईडी से नहीं बना ना बात, इरेगुलर वर्ब. निट, निटेड, निटेड, तो ईडी से बात बन गई, ये है हमारा रेगुलर. तो क्वेश्चन करने से पहले क्या देखना होता है हमने,
हमने देखा था जैसा क्वेश्चन पूछा गया वैसे करिए, वैसे अननेसेसरी मत करिए। पता नहीं हम क्या करते रहते हैं, बच्चों ने मैं क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब वर्ब की फॉर्में सारी लिख दी, और जो हमें चाहिए रेगुलर वर्ब के बारे में बताया नहीं उन्होंने। क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजे और उसमें वर्ब की फॉर्म लिख दी, बस दैट्स ऑल। अब रेगुलर वर्ब क्वेश्चन को देखो पहले क्या है, उसके मुताबिक काम करना होता है। नो क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। फाइंड द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स इन द फॉलोइंग वर्ब्स। जो नीचे वर्ब दिए गए इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब। पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक का पता हमें पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं वो होते हैं जो जिसमें इसके अंदर के जो अपने वावल्स होते हैं वो अपने आप एडजस्टमेंट करके जब वर्ब की फॉर्म बनाएं, उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं। जो बाहर से कोई करे, कुछ बाहर से आए, बाहर से हेल्प ले, उसको हम वीक वर्ब्स बोलते हैं। तो ये दोनों हो गए, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो ये हमारे वीक की बाहर से लिया ना इसने, वीक वर्ब। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट अब अंदर से बन गया, तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट देखो अंदर से, अंदर की एडजस्टमेंट है, अंदर से बन गया, तो ये भी क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब। फील, फेल्ट, फेल्ट बाहर से हेल्प नहीं ली, बाहर से कोई डी डू कुछ नहीं लगा, टी कुछ नहीं लगा, अंदर से होगी, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ईडी लगा बाहर से, तो ये हमारा वीक वर्ब, वीक। अगर डेफिनेशन समझ आ जाए तो हर चीज समझ आ जाती है। आगे लीव, लेफ्ट, लेफ्ट अंदर से बन गया, स्ट्रॉन्ग वर्ब। वियर, वॉर, वॉर अंदर से हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्पॉयल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड ईडी से बात बनी, तो ये वीक वर्ब। बीप, वेप्ट, वेप्ट इंटरनल एडजस्टमेंट से बात बन गई, स्ट्रॉन्ग वर्ब। राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन अंदर से हो गया एडजस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड, 3 एंड 4 ये हमने सॉल्व कर दिया। आगे करते हैं। अभी बच्चों को जो क्वेश्चन डाला था और ये पूछा था विच आर द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या पहले पता होना चाहिए। वर्ब्स होते हैं, उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और फाइनाइट वर्ब्स के अंदर जो मैंने लेसन में कराया था 13 में, मेन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब की 2 कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मोडाल, मोडाल्स इसको ये बोलते हैं। तो प्राइमरी वाला क्वेश्चन पूछा गया 3 मेन फॉर्म्स कौन सी होती हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए था आपका 3 फॉर्म होती है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। ये 3 मेन फॉर्म्स होती हैं। इसके ये कैसे एग्जिस्ट करती है ये आगे नहीं लिखना मैंने, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, पर थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। वी, इज, एम, आर, was, were, been, being। कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। और हैव की क्या होती हैं, हैव, हैज, हैड। इसमें डू, डज, डिड। तो ये पता होना चाहिए ये कौन सी है इसमें, तो ये सारा कौन सी प्रेजेंट वाली हैं, इज, एम, आर जैसे प्रेजेंट वाले हैं, वाज वर पास्ट वाले हैं, ऐसे पता होना चाहिए। हैव, हैज़ किसके हैं, प्रेजेंट टेंस के हैं, और ये हैड उसके लिए। तो हमारा आंसर कि तीन मेन, टू बी, टू हैव, टू, ये हमारा आंसर होना चाहिए था। आगे विच फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टू इट्स नेगेटिव। तो कहता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, आई ईट फूड, ऐसे लिख दिया। तो नेगेटिव बनाने के जब किसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं टेंसेस के अंदर या कहीं भी, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, पर जहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं हेल्पिंग वर्ब, जहाँ तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
तो ये हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर से आता है इसमें। तो क्या लिखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा तो डू लगाते हैं, और थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तभी डू लगाते हैं, और जब सिंगुलर हो और ही शी इट यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर और कोई और सिंगुलर हो तो हम लगाते हैं, एक डू लगता है और एक डज लगता है, नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरगेटिव बनाने के लिए भी। तो मैं बना के देखता हूँ, आई ईट फूड, देखिए मैं जहाँ लिखता हूँ इधर, आई डू नॉट ईट फूड। अगर ये ही होता तो यहाँ था ही ईट्स फूड, था यहाँ था ही डज नॉट ईट फूड। अब इसका इंटरगेटिव कैसे बनेगा, इसका देखिए, डू हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट, डू आई ईट फूड जी। तो सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलना, और इसमें इंटरगेटिव साइन जरूर लगाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया विच फॉर्म हेल्पिंग वर्ब इज यूज। तो विच फॉर्म, तो कौन सा, डू और डज, हमारा जी आंसर है, डू एंड डज। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी। कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या फ़र्क है। मेन वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ द एक्शन। मेन बताता है नेचर ऑफ एक्शन, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम के बारे में। वैसे हम राइट है, मैं बोलता हूँ राइट, लिखना। अब राइट से कोई मतलब, वैसे का मतलब कोई नहीं। अब कब लिखना, जैसे आई एम राइटिंग, एम लग गया साथ में तो प्रेजेंट का आ गया, आई वॉज राइटिंग पता लग गया कि पास्ट में, और आई विल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग तो ये लग गया होता है फ्यूचर की बात है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें टाइम ऑफ एक्शन का पता लगता है और इसका नेचर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी ना। एंड क्वेश्चन नंबर 7, आई लव्ड माई कंट्री, कन्वर्ट इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, दो सेंटेंस ऐसे होते हैं टेंस में, एक तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी सभी टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले ही होता है, तो वहाँ नोट लगाना पड़ेगा, और उसको इंटरगेटिव बनाने के लिए उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। पर यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम इंटरगेटिव में क्या करेंगे, इसमें लगे डिड आई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये सेकंड जी आएगी ना, लव माई कंट्री, और साइन ऑफ इंटरगेटिव। इसको नेगेटिव करना होता, आई डिड नॉट लव माई कंट्री। अब दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड होती है, इसलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7। नो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखो, अगर आपको नॉलेज है मेन वर्ब्स के और ऑक्सिलरी वर्ब, आपने मेरा लेसन 13 देखा है, लेसन 12 देखा है, लेसन 14 डाल दी मैंने, आगे 15 तक डाल दी आगे तक, तो इसका हम स्टडी, देखो पहले मेन वर्ब्स का पता होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब बताता है एक्शन के बारे में, नेचर ऑफ एक्शन के बारे में, और ऑक्सिलरी बताते हैं टेंस के बारे में। तो मैं पहला पढ़ता हूँ, आई लव इंडिया। ये है हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये नाउन। तो इसमें बताना कि मेन वर्ब कौन सा और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा। जब सिर्फ एक वर्ब हो, जब सिर्फ एक वर्ब हो तो मेन वर्ब होता है, याद रखिए। तो लव इज द मेन वर्ब हियर एंड नो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है जहां पर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये लिखा हुआ नीचे, क्वेश्चन नंबर 2 में 8वें का सेकंड पार्ट है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये है हमारा प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग। पहले अपन जब करना क्वेश्चन तो ये हमारा नाउन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखना मेन वर्ब कौन सा, मेन प्ले जिसकी वर्ब की फॉर्म बन जाए, तो इसकी वर्ब की फॉर्म बन जाती है, पीछे लव की बन जाती थी, तो मेन वर्ब
प्ले डिपेंड हो जाता है, तो उसके पीछे लगा जी हेल्पिंग वर्ब। और ये टेंस कौन सा बना जी? टेंस पूछा नहीं, बता, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये टेंस बना पास्ट कंटिन्यूस। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। इंग लग गया रहा के लिए प्ले की इसके साथ, तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब है। वाज, इससे पता लगा, इससे ये पता लगा ये पास्ट का टेंस, पास्ट का इससे पता लगा था। हिंदी में होता है कि लास्ट में था थी आ जाए तो पास्ट होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है टेंस का। तो कहते हैं यहाँ कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये वर्ब की पहली फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर यही लव्ड होता तो उसने पास्ट इंडेफिनिट होना था। और एक ही टेंस सिर्फ ऐसा जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, और वो है पास्ट इंडेफिनिट। बाकी हर जगह या तो फर्स्ट वर्ब की फॉर्म होती है या थर्ड होती है। राम इज ए बॉय, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ राम इज ए नाउन, बॉय इज ए नाउन, ए इज द आर्टिकल हियर एंड इज वर्ब का होना जरूरी होता है इसके अंदर, तो दिस इज वर्ब। अब आपने बोला कि इज तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब होता है जी, पर मैंने एक बात और साथ में बताई है, जब, क्योंकि ये वर्ब होता है या तो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या स्टेट ऑफ बीइंग रिप्रेजेंट करता है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो वैसे भी सेंटेंस के अंदर जब एक ही वर्ब आपको नजर आए तो वो मेन वर्ब होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया और मेन वर्ब भी मिल गया, प्रिंसिपल वर्ब भी इसको बोलते हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला, इसमें पहले में भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला, ठीक है, दोनों मिल गए, इसमें एक मिला। अब सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, मेन फिनिश, हाँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब मेन मिल गया हमें। इसके पीछे है वो, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा नाउन है और ये सीता, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कि बिल पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये सारा प्रीडिकेट होता है ये पिछला वाला। ये हर क्या है, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, वर्क हमारा ये नाउन हो गया, ठीक है, कार्य जैसे नाउन हो गया। तो ये भी इसमें मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, एक हैव आ गया और एक विल आ गया। वैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब वर्ब्स के एक लाइन में लगे हों तो जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है मेन वर्ब, बाकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर सभी वर्ब हो, 4-5 जितने भी हो सकते हैं, जो लास्ट में आए सेंटेंस के अंदर वो होता है मेन वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब थे और हेल्पिंग वर्ब कितने आए, यहाँ पर 2 आए। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, तो डू इज अ वर्ब हियर, मेन वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना जी, तो ये मोडाल है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड दिस वर्क, ये पॉइंट आउट किया, दिस वर्क, तो ये डू इज द मेन वर्ब हियर एंड हेल्पिंग वर्ब, डू इज मेन वर्ब एंड कैन इज मोडाल एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो आपने जब भी कभी भी जब क्वेश्चन हो, क्योंकि आपकी बिगिनिंग है ना अभी, तो आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे सोचेंगे, ये सबसे बड़ी तरीका होता है काम करने का। अब देखिए, ये हमारे क्वेश्चन से लेसन नंबर 13 के क्वेश्चन थे, और इसको मैं YouTube में शेयर कर दूंगा ताकि ये मैंने जो सॉल्व किया वहीं पढ़ा रहे, तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे के लिए आप जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप में शेयर करते हो, तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे सोच के करा करो, जल्दबाजी नहीं करनी। ओके, थैंक यू वेरी मच।